नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी। क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव कर पाएंगे पूर्व सैनिक इंजीनियर अजय कुमार का सम्मान? नौसेना अधिकारी रहे इंजीनियर अजय कुमार का विगत वर्षों से लगातार कैंट विधानसभा क्षेत्र में जनता से मिलकर उनकी बात सुनकर जनता द्वारा आशीर्वाद और प्यार बटोर रहे हैं। इंजीनियर अजय कुमार शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और प्रसपा द्वारा पूर्व घोषित प्रत्याशित को सपा करेगी बात। कोविड के समय की बात करें तो जनता के बीच सत्ता पक्ष से ज्यादा इंजीनियर अजय कुमार को देखा गया। अब देखना ये होगा कि सपा और प्रसपा का गठबंधन इंजीनियर अजय कुमार को सम्मान दे सकते हैं क्या? लखनऊ से प्रशांत अवस्थी की खास रिपोर्ट। आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक ये भी था कि चुनाव आने वाले हैं और जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं एक बार हम लोग बैठ के बात करें, उनसे मिलें और अपनी बातों को आप लोगों के सामने रखें। जैसा कि आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित रहे हैं, अब इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? अभी तक तो हूँ, हमको तो यही कहा गया है कि आप तैयारी करते रहिए। और देखा जाए तो पूर्व सैनिकों का जो सम्मान होता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी ने रखा है और उन्होंने फौजियों को बोला कि हम पूर्व सैनिकों को टिकट देंगे। पूर्व सैनिकों को तभी याद किया जाता है जब या तो पुलवामा जैसा कोई अटैक हो जाए या बॉर्डर पे कोई लड़ाई हो जाए। जब चुनाव आते हैं तो लोग अलग अलग समाज की बात करने लगते हैं, जबकि देखा जाए तो पूर्व सैनिक समाज एक बहुत बड़ा समाज है। अगर हिंदू और हमारे मुस्लिम के बाद देखें तो पूर्व सैनिक समाज सबसे बड़ा है और पूर्व सैनिकों को कोई नहीं पूछता। और हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने हम लोगों को पूछा और मुझे उम्मीद है कि अब जो फाइनल टिकट होगा वो माननीय अखिलेश जी करेंगे और वो भी पूर्व सैनिकों का सम्मान रखेंगे और देंगे। अजय कुमार जी, ये जो चुनाव आप लड़ रहे हैं कैंट विधानसभा सीट से, तो इस चुनाव में आपके एजेंडे क्या हैं? आप किन उद्देश्यों को लेकर के, आपकी अहम भूमिका क्या होगी क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में मैं पिछले 1.5-2 साल से घूम रहा हूँ, गलियाँ गलियाँ घूमा हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ मैंने देखा कि जो पहले के प्रतिनिधि हैं, हमारे जनता के प्रतिनिधि, उन्होंने ठीक से कार्य नहीं किया। 1 साल पहले सड़क खुदी हुई थी सीवर के लिए, सड़कें नहीं बनी। गलियां खुदी हुई हैं, नालियां और गलियां वहाँ पे बजबजा रही हैं। वहाँ पे जो पार्क हैं वो कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए हैं और बीमारियों का इतना ज़्यादा क्या कहते हैं डर हो गया है। डेंगू फैल गया था अभी बीच में एक और है, जब हम लोगों पीने का पानी है एक बार सीवर लाइन के साथ मिक्स हो गया था और बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे। तो जो सबसे पहले एक सफाई का मुद्दा है। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि हमारे बाज़ारों में हमारे बहनों और नहीं है पोर्टेबल टॉयलेट रखा जा सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, गलियाँ बनाने का एक बड़ा मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है और एक बेरोज़गारी का मुद्दा है। और बेरोज़गारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम लोग वो उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। और हमने क्षेत्रों में जाके कार्य किया है। गरीब महिलाएं बहुत हैं और उनके हमने छोटे छोटे समूह बनाए हैं जो कि चुनाव के बाद, मैं हारूं जीतूं वो अलग मैटर है, लेकिन वो छोटे छोटे समूह बना के किसी को मसाला पीसने का काम, किसी को हमने पापड़ बनाने का काम, किसी को सिलाई का काम, इस तरह के चीज़ों के समूह बना के रोज़गार देने के बारे में भी मैंने सोचा है। मैंने एक चीज़ और देखी कि जो हमारे एक परिवार है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका एक भी आदमी कमाने को नहीं है। तो हमने सोचा कि ये भी सोचा है कि वहाँ पे कोई हमारी माता बहन होगी जो हमारे ई रिक्शा को चलाना सीखना चाहे, मैं उसको फ्री में सिखवाऊंगा, उसको लाइसेंस दिलाऊंगा, उसको ई रिक्शा फाइनेंस करा के और पिंक ई रिक्शा चलवाएंगे। दूसरा, जिस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है उसमें से एक मेल मेंबर को लेके हम कार ड्राइविंग सिखाएंगे और ड्राइविंग सिखाने के बाद उसको लाइसेंस दिला के उसको रोजगार देंगे। इसी तरह की मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं। तमाम सामाजिक विषयों पे आपका काम पहले से चल रहा है, लेकिन अगर आपको जनता चुनती है तो और भी उसको त्वरित गति से आप आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी तक मैंने जो कार्य किया है वो मैंने अपने पैसे से किया है। मेरे को ना कोई मेरा एनजीओ है, ना मैंने किसी से एक पैसा चंदा लिया है, लेकिन हाँ मैंने कार्य किया है। और अब आने वाले समय में जब आपके पास पावर होती है तो आप जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर अगर विज़न है
तो आप सरकार से बहुत सारी योजनाएं अपने क्षेत्र के लिए ला सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पावर ही नहीं है तो आप कैसे लाएंगे। तो विज़न होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं क्षेत्रीय जनता से कहता हूँ, पार्टी की लाइन से भूलकर आप एक अच्छे चेहरे को, पढ़े लिखे लोगों को लेके आएं और तभी देश का विकास होगा। मैं एक बात बार बार कहता हूं, पूरे कहीं पे भी पूरे देश में अगर उस क्षेत्र का सभासद, उस क्षेत्र का विधायक, उस क्षेत्र का सांसद